जरा कल्पना कीजिए आप विमान में सफर कर रहे हैं और उस विमान में आपका सामना अचानक एक भूत से हो जाए तो जाहिर सी बात है आपकी प्रतिक्रिया सामान्य तो बिल्कुल नहीं होगी। कुछ ऐसा हुआ था ईस्टर्न एयरलाइन के ट्राई स्टार 318 फ्लाइट में तैनात एयर होस्टेस फेब मैरी के साथ। 180 यात्री से भरा यह विमान न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर होस्टेस फेब मैरी अपने सीट से उठकर फूड स्टोर की ओर जाती है। फूड स्टोर में जाने के बाद जैसे ही मेरी ने ओवन की ओर हाथ बढ़ाया तो सामने का दृश्य देख के वो हैरान हो गई। ऐसा दृश्य देखने के बाद मेरी चीखना तो चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। अब आपके मन में यह सवाल आ ही रहा होगा कि मेरी आखिर ऐसा क्या देख लिया जो वो इतना डर गई। दरअसल ओवन के ऊपर लगा शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो काफी डरावना था। इतना ही नहीं, उस चेहरे का आंख भी हिल रही थी। मेरी उस चेहरे से कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही थी। अंत में मेरी ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरी ने आंख खुली तो सब सामान्य था और वो चेहरा भी वहां से हट चुका था। मेरी ने सोचा ये सब शायद ही उसका वहम हो। जब मेरी ने फिर से ओवन की ओर हाथ बढ़ाया, फिर से वो चेहरा सामने आ गया और इस बार उसके होंठ हिल रहे थे, मानो कि वो चेहरा मेरी से कुछ बोलना चाह रहा था। मेरी अब इतना घबरा चुकी थी कि उसे लग रहा था कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गई है। फिर उसने हिम्मत जुटा के फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और इंजीनियर को सारी बात बताई। एक बार के लिए मेरी की बात सुन के फ्लाइट इंजीनियर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो मेरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा असलियत में शीशे में दिखाई दे रहे थे। अब की बार तो ये चेहरा बोल भी रहा था। मेरी और इंजीनियर को देखकर वो चेहरा चेतावनी दे रहा था कि सावधान रहो, विमान में आग लगने वाली है। इतना कहने के बाद ही अचानक वो चेहरा गायब हो गया। मेरी को इतना सब देखने के बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेहरा किसका था, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर को पहचानने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुआ कि ये चेहरा फ्लाइट 401 के इंजीनियर डॉन रेपो का था। सही सुना आपने, उन्हें चेतावनी देने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत ही था। इस घटना के बाद फ्लाइट इंजीनियर और मेरी सारी बात क्रू मेंबर्स और पायलट को बताया, लेकिन किसी ने भी उनके बात का विश्वास नहीं किया। इन सब के कुछ देर बाद मेक्सिको के पास पायलट को इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। खराब इंजन के कारण विमान को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ लिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद विमान सफल लैंडिंग की और जांच के बाद जब विमान को चेक करने के लिए उड़ाया गया तभी अचानक उसकी लेफ्ट साइड की इंजन हवा में ही बम की तरफ फट गया। ये हादसा देखने के बाद सभी के सांस अटक गए। तभी फ्लाइट इंजीनियर और मेरी को बार बार डॉन रेपो की चेतावनी कान में बजने लगता है। इस हादसे को देखकर सभी ये बात सोच रहे थे, अगर वो इस जहाज में बैठे होते तो वो शायद ही जिंदा होते। दरअसल फ्लाइट 318 में जो ओवन लगाया गया था वो फ्लाइट 401 के थे। शायद इसी वजह से डॉन रेपो का दिखाई देना इत्तेफाक नहीं था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब भूतिया घटना घटी हो। फ्लाइट 401 क्रैश होने के बाद कई बार ऐसे घटना सुनने में आई है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ घटी। दरअसल ये बात 1973 की है, जब वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट 318 से सफर कर रहे थे तो उनके बगल वाली सीट पर कैप्टन का ड्रेस पहने एक शख्स बैठा हुआ था और उन दोनों के बीच अच्छी खासी वार्तालाप चल रही थी। फिर अचानक वाइस प्रेसिडेंट को महसूस हुआ जब विमान का कैप्टन ही उनके साथ बैठा हुआ है तो विमान उड़ा कौन रहा है। ये सब सोचते सोचते प्रेसिडेंट तुरंत उठे और पायलट केबिन की ओर दौड़ने लगे, लेकिन दौड़ते समय उन्होंने अपने साथ बैठा कैप्टन के चेहरे की तरफ देखा और जैसे ही उन्होंने चेहरे को देखा तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो इस चेहरे से बहुत ही अच्छे से वाकिफ थे। वो चेहरा फ्लाइट 401 के कैप्टन बॉब लोब का था, जिन्हें मरे हुए अब 1 साल से ऊपर हो चुका था। ये सब देखने के बाद प्रेसिडेंट केबिन में आके पायलट को बताया और फिर जब पायलट ने देखने के लिए गया तो वहाँ बॉब लोब गायब। और एक बार फिर से फ्लाइट 318 में ऐसी घटना फिर घटी। जब फ्लाइट 318 के इंजीनियर अपने रूटीन चेक इन के लिए केबिन में पहुंचे तो वहाँ उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ उनको डॉन रेपो दिखाई दिया और डॉन रेपो इंजीनियर को देखते ही उठे और कहा कि विमान में सब ठीक है। और इतना कहते कहते ही वो विमान के पीछे के दरवाजे से निकलकर कहीं गायब हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बार बार
घटने लगती है तब कंपनी ने एक जांच कमेटी बिठाई। लेकिन इस जांच कमेटी का एक अधिकारी जब मियामी से अटलांटा की यात्रा पर थे तो उनको भी पायलट के केबिन में डॉन रेपो का भूत काम करते हुए दिखाई दिया। ईस्टर्न एयरलाइन के फ्लाइट 401 के हादसे के बाद घटी भूतिया घटनाओं से जुड़ी जॉन जी फ्लर द्वारा लिखी गई किताब द घोस्ट फ्लाइट 401 में बताई गई फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई सारे विमान में भूतिया घटना घट चुकी है और जिन जिन विमान में इन सब घटना घट चुकी है उन सब विमान में फ्लाइट 401 के पार्ट्स इस्तेमाल किया गया था। शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से इन सब फ्लाइट में भूतिया कारनामे देखने को मिले हैं। और आखिर में कहीं न कहीं डॉन रेपो मरने के बाद भी अपना काम करे जा रहा था और जिसके कारण बहुत से लोगों के जान उन्होंने मरने के बाद भी बचा लिए थे। और वीडियो के अंत में इस महान शख्स की रूह की सलामती दुआ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।